गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक के पिछले लेक्चर्स में मैं आप लोगों को विंडो टाइप एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा चुका हूं और इसके दो पीछे लेक्चर्स में हम जो है रेफ्रिजरेशन के बारे में भी पढ़ा चुका हूं। तो आप उससे इसको देखने के पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनिंग कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो ये आप देख सकते हैं, अलग अलग पार्ट ही, इसको एक एक करके समझेंगे। देख लेते हैं। इसमें स्प्लिट एसी लगी हुई है और बाहर ये अलग होता है। ये सभी के सभी पार्ट्स अलग अलग होते हैं और विंडो में हम क्या देखें तो एक ही यूनिट होती है। इसमें अलग अलग यूनिट है कि देख लेते हैं। तो एक एक करके इसको भी समझ लेते हैं हम क्या होता है। तो सबसे पहला होता है अपना, नीचे होता है अपना आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट में कंडेंसर क्या क्या होता है अपना, कंडेंसर होता है और कंप्रेसर होता है। और इंडोर यूनिट में क्या क्या होता है अपना, इवापोरेटर होता है। इवापोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व, ये सारी चीज़ें होती है। एयर फिल्टर। तो इसमें क्या होता है, एक साइड से एयर हमारी, यहाँ से एयर हमको लेती है, रूम के अंदर से यहाँ एयर लेती है। एयर लेने के बाद इसमें सर्कुलेट, जो हमारा ये रेफ्रिजरेंट इसमें सर्कुलेट होता है, ये हीट को ले लेगा। जो हॉट एयर रूम के अंदर, हॉट एयर यहाँ से इंटर करेगी यहाँ से, और इसे हीट लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ से कोल्ड एयर आउट आ जाएगी रूम के अंदर। और जो इसकी जो हीट है वो ये कोयल्स के अंदर जो हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है वो हीट को ले लेगा। हीट को लेने के बाद फिर से ये वापस आएगा और किस में आ जाएगा, कंडेंसर में। कंडेंस होने के बाद फिर से यही सर्कुलेट वापस हो जाएगा। तो ये सर्किल चलेगी। चलो एक एक करके समझते हैं इसको, अभी नहीं समझ में आएगा तो। सबसे पहले स्प्लिट एयर कंडीशनिंग का लेआउट क्या होता है, लेआउट के बारे में जान लेते हैं। तो इन स्प्लिट एयर टाइप एयर कंडीशनर नॉइज मेकिंग कंपोनेंट्स लाइक कंप्रेसर एंड कंडेंसर आर माउंटेड आउटसाइड और अवे फ्रॉम द रूम। क्या देखे तो पिछले हम विंडो टाइप एयर कंडीशनर में देखे थे कि हमारा जो कंप्रेसर था वो एक ही यूनिट था, टोटल एक ही यूनिट थे। तो कंप्रेसर वगैरह भी एक ही साइड माउंट रहता था, तो बहुत ज़्यादा शोर होता था अंदर रूम के अंदर अगर हम हैं तो। लेकिन इसमें क्या किया गया है कि जो नॉइज वाले जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जो यूनिट है, उसको बाहर लगा दिया गया है और जो जिसमें किसी प्रकार की नॉइज़ नहीं होती वो अंदर लगा दिया गया उस यूनिट को। तो ये इसका फ़ायदा है। स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट। क्या बताया, आउटडोर यूनिट में जैसे कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर, इसका यूज किया जाता है। इंडोर यूनिट में अपने एक्सपेंशन वाल्व, ऑपरेटर, इसका यूज होता है। इससे ये किसी प्रकार की नॉइज़ नहीं होता। अगला है द आउटडोर यूनिट कंसिस्ट ऑफ कंप्रेसर एंड कंडेंसर एंड द इंडोर यूनिट कंसिस्ट ऑफ पावर केबल्स, रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स एंड एन इवापोरेटर माउंटेड इनसाइड द रूम। रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स होता है, पावर केबल्स होता है और इवापोरेटर, इन सारी चीज़ें माउंट होती है किसमें, इंडोर यूनिट में। अब अगला है अपना स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर वर्किंग। स्प्लिट टाइप जो एयर कंडीशनर होता है उसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं, किस प्रकार वर्क करता है। तो कंप्रेसर इज यूज टू कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट। इसमें क्या होता है, कंप्रेसर यूज किया जाता है। कंप्रेसर का यूज किया जाता है किसके लिए, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए। द रेफ्रिजरेंट मूव्स बिटवीन द इवापोरेटर एंड कंडेंसर थ्रू द सर्किट ऑफ ट्यूबिंग एंड फिन्स इन द कोयल्स। यह क्या करता है, रेफ्रिजरेंट इवापोरेटर और कंडेंसर के बीच में जो हमारा रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होता है वो किसके द्वारा होता है, एक सर्किट, ट्यूब के सर्किट के द्वारा होता है। उसमें फिन्स भी लगे होते हैं हीट को डिसिपेट करने के लिए। द इवापोरेटर एंड कंडेंसर आर यूजुअली मेड ऑफ कोयल ऑफ कॉपर ट्यूब्स एंड सराउंडेड बाई एल्यूमिनियम फिन्स। जो इवापोरेटर और कंडेंसर में जो हमारा पाइप्स होते हैं वो किसके द्वारा बनी होती हैं, कॉपर ट्यूब्स के द्वारा बनी होती हैं। और इनके चारों ओर क्या होता है, सर्कुलर जो एल्यूमिनियम फिन्स लगाए जाते हैं हीट को सराउंडिंग में डिसिपेट करने के लिए। अगला है द लिक्विड रेफ्रिजरेंट कमिंग फ्रॉम द कंडेंसर इवापोरेट्स इन द इंडोर इवापोरेटर कोयल। जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है कंडेंसर के द्वारा वो इवापोरेटर से गुजरता है और ये इंडोर लगा होता है। यहाँ से क्या हो, ये इवापोरेटर कोयल जो है इवापोरेट, जिससे रेफ्रिजरेंट इवापोरेट करेगा अंदर से, जो रूम के अंदर से हीट लेगा और जो इवापोरेटर कोयल से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है वो इवापोरेट होगा और फिर से इसे कंडेंसर में भेजा जाएगा। अगला है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द इंडोर यूनिट एयर एंड देव्स द रूम इज कोल्ड। क्या होगा, इस प्रोसेस के दौरान जो है इवापोरेटर क्या करेगा, हीट को ले लेगा, रेफ्रिजरेंट हीट को ले लेगा और वो
वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और रूम को क्या कर देगा, रूम को कूल कर देगा। अगला है एयर रिटर्न ग्रिड टेक्स इन द इंडोर एयर। अब क्या है, एयर रिटर्न कर देगा फिर से वो ठंडा करने के बाद इंडोर यूनिट में। अगला है वाटर इज डिह्यूमिडिफाइड आउट ऑफ एयर इज ड्रेन थ्रू द ड्रेन पाइप। अगर जो हमारा डिह्यूमिडिफाई के दौरान जो हमारा वाटर क्या करेंगे, आउट होगा, उसे फिर से किस में भेज देंगे, हम ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर भेज देंगे। अगला है द हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर इज पास थ्रू द कंप्रेसर। फिर से हॉट रेफ्रिजरेंट क्या है, इस पाइप के थ्रू क्या है, कंप्रेसर से पास करवाते हैं। एंड देन टू कंडेंसर वेयर इट बिकम्स लिक्विड। कंडेंसर में क्या है, फिर से यह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूज द साइकिल इज रिपीटेड। फिर से इस साइकिल को क्या हम करते हैं, रिपीट कर देते हैं इवापोरेटर में। एट थर्मोस्टेट इज यूज टू कीप द रूम एट ए कॉन्स्टेंट। अब थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है रूम को कांस्टेंट टेम्परेचर में रखने के लिए। कंफर्टेबल टेम्परेचर अवॉइडिंग द फ्रिक्वेंटली टर्निंग ऑन ऑफ। अगर हमारा एक कंफर्टेबल टेम्परेचर हमारा जनरेट हो जाता है रूम के अंदर, तो ये क्या करता है, थर्मोस्टेट इसको क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं इसको स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर का यूज करने से और कौन से इसके नुकसान हैं। इट इज़ कम्पैक्ट। ये क्या होता है, कम्पैक्ट होता है। अप टू 4 इंडोर एच यूज में बी कनेक्टेड टू ए 1 आउटडोर। इसमें 4 इंडोर जो होते हैं केवल एक आउटडोर से कनेक्ट होता है। इट इज़ एनर्जी एंड मनी सेविंग। ये एनर्जी और मनी सेविंग है। डक्ट इज़ नॉट यूज। जिसमें किसी प्रकार का डक्ट यूज नहीं किया जाता है। ईजियर टू इंस्टॉल करने में ईजी होता है। इट इज़ नॉइज लेस बिकॉज रोटरी एयर कंप्रेसर यूज्ड आर केप्ट आउटसाइड। ये क्या है, नॉइज लेस होता है क्योंकि इसमें रोटरी एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। जिसमें रेसिप्रोकेटिंग का यूज किया जाता है उसमें नॉइज ज़्यादा होता है, इसमें रोटरी होता है और आउटसाइड भी होता है, इसलिए नॉइज कम होता है। इट इज़ मोर इफिशियंट एंड पावरफुल। ये क्या है, मोर इफिशियंट होता है और पावरफुल भी होता है। इट हैज़ द फ्लेक्सिबल, क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी फॉर जॉइनिंग। ये जॉइनिंग के लिए जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगला है डीमेरिट्स। इसके डीमेरिट्स क्या है, कौन कौन से नुकसान इसके। इनिशियल कॉस्ट इज हायर देन विंडो एयर कंडीशनर। जो विंडो टाइप एयर कंडीशनर से इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, इसका ड्रॉबैक है। स्किल्ड टेक्नीशियन इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। इसमें भी क्या है, स्किल टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है इंस्टॉल करने के लिए। ईच जोन और रूम रिक्वायर्स थर्मोस्टेट टू कंट्रोल द एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या है, जो विंडो टाइप में तो केवल एक ही थर्मोस्टेट का यूज किया जाता था, इसमें जो है अलग अलग थर्मोस्टेट का यूज किया जाएगा प्रत्येक रूम में एयर कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है एप्लीकेशन ऑफ द एयर कंडीशनिंग। एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन हाउसेस, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, कंप्यूटर सेंटर्स, थिएटर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स etc. एयर कंडीशनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया सच एज बसेस, कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स, इनमें भी किया जाता है। अगला है वाइड एप्लीकेशन इन फूड प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, केमिकल, थर्माक्यूटिकल एंड मशीन टूल etc. इन सब चीज़ों को ठंडा करने के लिए, जहाँ ये सारी चीज़ें चलती हैं तो उस इन्वायरमेंट ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर कंडीशनर का यूज करते हैं। यहाँ से मेरा यूनिट 5 रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने हमारे पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना ये भी समझ में नहीं आएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।